तो आज अपन डिस्कस करेंगे पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले पावर, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो P इज इक्वल टू W बाई T। ठीक है। अब अपने पास में पावर की जो यूनिट है वो है वॉट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट होता है। ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से करके देखते हैं अपन। तो W के जो फॉर्मूले 3 है, VIT I स्क्वायर RT और V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो पावर के फॉर्मूले हो जाएंगे VIT VI I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। ये तो हो गए पावर के फॉर्मूले। ठीक है। तो अब अपन जो है देखते हैं पावर इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में जो पावर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है। रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, सीरीज और पैरेलल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सीरीज पैरेलल। जैसे अपन ने दो रेजिस्टेंस लिए R1 और ये R2 और इनको किस में लगा दिया, पैरेलल में, अक्रॉस वोल्टेज भी। ठीक है। तो पावर जो होगा P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 विल बी V स्क्वायर अपॉन R1, P2 इज V स्क्वायर अपॉन R2। ठीक है। तो ये पावर्स जो हमारे पास में है ये सीरीज में और पैरेलल में आ गई है। ठीक है। देख लीजिए अपने पास, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन केस ऑफ पैरेलल। ठीक है। यदि n इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, इफ देयर आर n इक्वल रेजिस्टेंसेस, इसी में लिख दिया हुआ अपने पास एक एग्जांपल हो रहा है। हमारे पास में दो बल्ब लगा दिए, ये बल्ब लगा दिया एक, ये दूसरा बल्ब लगा दिया, जिसकी पावर P1 P2, वोल्टेज V, ये भी V, और ये बैटरी लगा दी, ये भी। ठीक है। तो पावर का वही आ जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस ऑन अप टू Pn। क्लियर है। और ये भी अपन ने लगा दिए हैं if an identical bulb are connected in parallel, then P total is equal to N into P, where P is the power of each bulb। ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है P कंज्यूम्ड या फिर ब्राइटनेस in case of series is directly proportional to PR।
is directly proportional to I and inversely proportional to 1 upon R. That is, in parallel combination, bulb of greater wattage, और जिस बल्ब पे लिखा होगा भी एक बल्ब है जिसकी 250 वोट है, एक बल्ब है जिसकी 100 वोट है, तो 250 वाला की वोट ज़्यादा है, will give more bright light and more current will pass through it. अब नेक्स्ट देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। हम दो बल्ब लिए, ये P1 ये P2 और सप्लाई भी दे दी, तो टोटल पावर कंज्यूम्ड means P total is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on. No, the power consumed is 1 upon P total is equal to 1 upon P1 plus 1 upon P2 1 upon P3 so on. For an identical bulb, P total is equal to P by N, where P is the power of each bulb. ठीक है, अब P consumed या brightness is directly proportional to V, directly proportional to R, inversely proportional to 1 upon P rated. That is, in series combination, bulb of lesser wattage will give more power or brightness, more bright light than तो ये देखा अपन ने सीरीज और पैरेलल में जो है बल्ब का कॉम्बिनेशन। अब एक बार दोबारा से बता देते हैं, ये तो अपने पास है पावर के फॉर्मूले हो गए 3, VI I स्क्वायर R V स्क्वायर अपॉन R। अब बल्ब को दो तरीके से लगा सकते हैं, एक पैरेलल और एक सीरीज। पैरेलल में लगा दिए दो बल्ब को P1 और P2, वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो टोटल पावर हो जाएगी P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। इंडिविजुअल पावर होगी V स्क्वायर अपॉन R1 V स्क्वायर अपॉन R2, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम लगा रखा है। यदि n बल्ब लगा दिए सीरीज में तो टोटल पावर हो जाएगी NP। इस केस में जो ब्राइटनेस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड होती है। PR मीन्स रेटेड पावर, पावर कितनी रेटेड है, ये PR है। बल्ब ऑफ ग्रेटर वोल्टेज विल गिव मोर ब्राइट लाइट, बल्ब ऑफ ग्रेटर वोल्टेज विल गिव मोर ब्राइट लाइट, जिसकी वोट ज़्यादा लिखा हुआ है वो ज़्यादा ब्राइट लाइट देगा, और जिस पे कम वोल्टेज लिखा हुआ कम ब्राइट लाइट देगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, P टोटल 1 अपॉन P1 प्लस P2 प्लस P3 सो ऑन। आइडेंटिकल बल्ब लगे हैं P बाई N, तो जिसका वोल्टेज कम है वो ज़्यादा पावर देगा इस केस में। तो सीरीज में अपन देख रहे हैं
कि बल्ब ऑफ ग्रेटर वेटेज जो है वो ज़्यादा पावर दे रहा है, ज़्यादा लाइट दे रहा है, और इसमें बल्ब ऑफ लेसर वोल्टेज है विल गिव मोर पावर। तो ये क्लियर हो गया अपने पास में दोनों सीरीज और पैरेलल, है ना। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा।